जो आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में और इस ट्रस्ट के बैनर तले छत्र छाया में माननीय सुप्रीम कोर्ट में काशी विश्वनाथ से संबंधित बहुत अहम याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं। माननीय हरिशंकर जैन साहब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, वो उन्हीं चीज़ों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय व्यस्त हैं और कल तक वो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बनारस आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें इस ट्रस्ट के नेतृत्व में होंगी। और एक ही मकसद है कि ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, जितने लोगों ने, काशी वासियों ने लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले। अभी इस ट्रस्ट में कोई रोल नहीं है, उनको हम नहीं लेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने केस विड्रॉ करने की बात कही थी और जो केस विड्रॉ करे वो केस की मूल भावना से अलग हो गया, इसलिए हम उनको इस ट्रस्ट में नहीं लेते। विष्णु जी, एक बात कहिए, आप कह रहे हैं कि सारे लोग कोऑर्डिनेशन करके काम करेंगे, इस ट्रस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितेंद्र सिंह बिसेन आपसे अलग हुए, क्योंकि उनका जो विश्व वैदिक सनातन संघ था वो जब अलग हुआ उसके बाद आपने इस ट्रस्ट की स्थापना की? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत पहले से बात चल रही थी, जितने हम यहाँ पे जितने वरिष्ठ लोग हैं, माननीय राम प्रसाद जी, सोहनलाल आर्य हैं, बहुत पहले से बात चल रही थी कि जितने लोग हैं और जितने मुकदमे फाइल हुए हैं, सब क्लब होके एक कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़े और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण करने की जरूरत पड़ी है। ये ट्रस्ट किसी को काउंटर करने के लिए नहीं बना हुआ, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये ट्रस्ट किसी को काउंटर करने के लिए बना है, ये ट्रस्ट सिर्फ इसलिए बना है कि जो हम सबका एक ही मकसद है, यहाँ जितने लोग आज आए हैं, हम सबका एक ही मकसद है कि काशी विश्वनाथ का जो मूल स्थान है वो मुक्त हो। वहाँ पे जो तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, वहाँ जिद है। और इसीलिए इस इंटेंशन से, इस भावना से सारे लोग आज एकत्रित हुए, जुड़े हैं और इसीलिए इस ट्रस्ट का गठन किया। कि वित्तीय सहायता मिले ना मिले वो इस ट्रस्ट का मकसद नहीं है। लेंगे कि नहीं लेंगे ये नहीं, देखिए ये बात मैं आज भविष्य में हम क्या करेंगे ये तो मैं नहीं आपको आज बता सकता हूँ, पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा इंटेंशन इस ट्रस्ट के माध्यम से कोई पैसा कमाना या किसी भी तरह का प्रॉफिट मैकेनिज्म नहीं है। हमारा इंटेंशन यही है कि जितने याचिकर्ता हैं इस केस में एकजुट हों, एक साथ आएं और एक जो हमारी मकसद है, एक जो हमारी लड़ाई है, उसको हम आगे लेके जाएं। विष्णु जी, सुनवाई चल रही है मामले की, ऐसे में आप एक न्याय परिषद बना रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहे हैं। मुस्लिम अगर कल इस मामले को न्यायालय में उठाता है, इस पर तो इसमें इलीगल क्या है? कोई मुझे बताए, इलीगल है क्या कोई काम? आज हमने ट्रस्ट बनाया है कानूनी लड़ाई को अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उसमें इलीगलिटी क्या है? कानून का कोई ऐसा प्रावधान है क्या जो हमें रोकता है कि नहीं, आप लीगल कोऑर्डिनेशन के लिए, लीगल लड़ाई के लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते? श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, राम मंदिर मुक्ति के लिए न्यास बना हुआ था, ट्रस्ट बना हुआ था। तो जो इतनी बड़ी लीगल लड़ाई लड़ी जाती है उसमें आपस में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन से ही ये सारे काम होते हैं और इसीलिए इस ट्रस्ट का निर्माण किया। कल न्यायालय में क्या स्टैंड होगा सर? देखिए, कल न्यायालय में मुस्लिम पक्ष की बहस है और मुस्लिम पक्ष की बहस होने के बाद हम अपनी बहस रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे हम ये कोर्ट के सामने क्लैरिफाई करेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि हमारा केस एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा, हमारा केस आगे बढ़ेगा। ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पे स्पष्ट और सेटल्ड लॉ है कि केस की जो डिफेंस वर्जन है वो नहीं देखा जा सकता है। हमारे सिर्फ प्लेंट एवर्मेंट्स देखे जाएंगे और हमारे प्लेंट एवर्मेंट्स बहुत स्पष्ट हैं कि वहाँ पे हमारा जो अधिकार है पूजा का, वो अधिकार हमें मिले। इसीलिए एविडेंस की कसौटी पे केस आगे बढ़े, ऐसी हमारी मांग। हम लोग देश भर से वित्तीय मदद भी लेंगे आप जो लोग? देखिए, अभी हमारा इंटेंशन कोई वित्तीय मदद का नहीं है और कभी भी हमारा इंटेंशन इस केस में वित्तीय मदद का नहीं रहा। हमारा एक ही इंटेंशन रहा है कि कैसे हम आदि विश्वेश्वर के मूल स्थान को मुक्त कराएं और उसके लिए काशीवासी, काशी के जितने याचिकर्ता हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है, हमने झेला है। हमारा यही मकसद है कि उस मूल स्थान को मुक्त करा जाए। इसमें किसी भी तरह से कोई वित्तीय लाभ या उसकी हानि, उसकी कोई बात नहीं आती है। एक ही मकसद है कि सब लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ें। इस ट्रस्ट में हरिशंकर जैन की क्या भूमिका होगी? देखिए, हरिशंकर जैन साहब हम सबके गुरुजी हैं, हम सबके सीनियर हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और जितनी लीगल लड़ाई, जो भी लीगल लड़ाई लड़ी जानी है, वो माननीय हरिशंकर जैन साहब के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशानुसार ये सारी लीगल लड़ाई चली। विष्णु जी, आपने कहा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से सबको आपसी सामंजस्य बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य केस है ज्ञानवापी मस्जिद और माँ सिंगार गौरी का, उसमें मुख्य वादी राखी सिंह है
वो इस पूरे ट्रस्ट से बाहर हैं, उनको ना आप लोगों ने नोटिशन दिया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि कोई ट्रस्ट। देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। जो राखी सिंह का मुकदमा है, सिविल सूट नंबर 693, उसमें मुख्यवादी का लीगल कंसेप्ट में कोई मुख्यवादी नहीं होता है। पांचों महिलाएं मुख्यवादी, किसी का नाम ऊपर हो जाए, किसी का नाम नीचे हो जाए, उससे कोई मुख्यवादी या पिछलावादी नहीं हो जाता है। सारी महिलाएं अपना राइट असर्ट कर रही हैं। 5 महिलाओं में से एक महिला ने, जो राखी सिंह जी जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने 9 मई को केस विड्रॉ करने की बात कही। और जो हमारी यहाँ पे 4 बहनें बैठी हुई हैं, उनका एक ही स्टैंड रहा कि हम जहर खा लेंगे पर ये केस विड्रॉ नहीं होने देंगे। और उसी इंटेंशन से, उसी क्लीन भावना से, उसी मकसद से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काशी विश्वनाथ मुक्त हो, इसी इंटेंशन से ये केस दाखिल किया गया है। कोई केस यहाँ विड्रॉ नहीं होने वाला है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। ये जितने याचिकर्ता हैं, कैसे बनाएंगे उनसे? सब में कोऑर्डिनेशन है, सबका एक ही मकसद है। आज यहाँ पे जो मीटिंग है या ट्रस्ट का गठन हो रहा है माननीय राम प्रसाद जी के नेतृत्व में, सबका एक ही मकसद है कि काशी विश्वनाथ का मूल स्थान मुक्त हो, वहां पे दोबारा हमें पूजा का अधिकार मिले और आपस में बातचीत करके, आपस में कोई अगर लीगल प्रोसेस में क्लैरिटी चाहिए, वो सारी क्लैरिटी देते हुए सारे मुकदमों को क्लब करा के एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। ट्रस्ट की जरूरत क्यों? देखिए, ट्रस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए हैं। सारे मुकदमों के जितने लोग हैं, सब एक छत्र छाया में एकजुट रहे। और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहनलाल आर्या हो, जितनी महिलाएं हो, आपस में याचिकर्ता हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे। और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ये ट्रस्ट का गठन किया। इसका स्वरूप कैसा रहेगा? इसका स्वरूप कैसा रहेगा? इसमें कौन कौन लोग सदस्य रहेंगे? कैसे इसका संचालन होगा? देखिए, इसका संचालन माननीय राम प्रसाद सिंह जी, जो 11 लोग इसमें ट्रस्टी हैं, सोहनलाल आर्या जी, जितने लोग हैं, उन सबके लोगों के, उन सारे लोगों के नेतृत्व में होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रस्ट की एक ही भूमिका है, एक ही मंशा है कि जो आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले, वो जगह मुक्त हो। और वहाँ पे जो आज तथा कथित ज्ञान व्यापी मस्जिद कही जा रही है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। वहाँ पे हमें दोबारा पूजा का अधिकार मिले। और जितने इसमें वकील हैं, चाहे वो मेरे सीनियर माननीय मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब हो, मैं हूँ, सुधीर भाई साहब हो, सुभाष भाई साहब हो, हम सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, सारे याचिकर्ताओं में सामंजस्य हो। इस माध्यम से माननीय राम प्रसाद सिंह जी ने, सोहनलाल आर्या ने और जो हमारी जितनी महिलाएं हैं, सारे याचिकर्ताओं ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। और गठन हो चुका है और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से सारी याचिकाएं लड़ी जाएंगी। और जो काशी के जितने वरिष्ठ लोग हैं, चाहे सोहनलाल आर्य जी हो, राम प्रसाद सिंह जी हो, या जितने यहाँ पे आज आपको याचिकर्ता दिख रहे हैं, इधर अपना जीवन काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए खपाया है, गलाया है। और हम जैसे वकीलों को इम्पोर्टेंट मटेरियल सप्लाई किए हैं कि हम कोर्ट में ऐसे केस और मुकदमे लड़ पाएं। और उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका माननीय राम प्रसाद सिंह जी की, सोहनलाल सिंह जी की, जो चारों हमारी महिलाएं हैं, और बाकी जितने अन्य याचिकर्ता हैं, चाहे महंत जी हो, जितने लोग हो, सबने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभाई हैं। और जो हमारे यहाँ पे 5 मुकदमे चल रहे हैं काशी विश्वनाथ से संबंधित, जिसमें हमने 5 कोस अभिमुक्त एरिया भी मांग की है। और साथ ही साथ ये मांग की है कि जो आज की तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, भगवान शिव का, भगवान आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल मूल स्थान है, जहाँ पे हिंदू सदियों से पूजा करता चला आ रहा है। वहाँ पे पूजा के अधिकार की मांग इन 4 महिलाओं ने, माननीय राम प्रसाद सिंह जी, माननीय सोहनलाल सिंह जी, इन सब की मदद से हम लोगों ने केस फाइल किया है। कल इस मामले की सुनवाई है। और इस ट्रस्ट का यही एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई आपस में सामंजस्य की हो, हर एक चीज़ में इस लड़ाई को हम लोग जीतें और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। जहां तक हिंदू पक्ष की तैयारी की बात है, हमने करीब से करीब 25 रूलिंग, मेरे जो सीनियर है माननीय हरिशंकर जैन साहब, 25 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे ये प्रूव होगा कि जो उनकी एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो एप्लीकेशन डिसमिस की जाएगी और ये केस आगे एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा। हमारी लीगल टीम में माननीय सुधीर जी, माननीय सुभाष जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सब की बहुत अहम योगदान भूमिका रही है। और हम सबका यही विश्वास है कि
हम काशी विश्वनाथ का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और निचली अदालत में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जितनी मेहनत हो सकती है लीगल प्रीडिंग्स की, वो सारी मेहनत इस न्यास की छत्र छाया में। ये ट्रस्ट का अनाउंसमेंट करना मतलब ये किस तरीके का नहीं, धमाका ये देना, क्या संदेश है आपका? नहीं, ट्रस्ट बहुत पहले ही बन चुका था। आज ट्रस्ट की पहली मीटिंग थी और हमारा यही संदेश है, यही हमारा मकसद है कि जितने लोग हैं जो काशी विश्वनाथ के केस में याचिकर्ता हैं वो सब एकजुट हैं, एक यूनाइटेड हैं और आप सबको भी जो अलग अलग अफवाहें मिलती रहती हैं उन अफवाहों में ना आए। जो भी है यहाँ का कॉमन स्टैंड, यहाँ के जितने वरिष्ठ और सीनियर लोग हैं वो आपके सामने रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।